हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इंग्लिश वाला 1 2 3 चैनल पर। और ये हमारा न्यू चैनल है। क्लास 12th का बिहार बोर्ड का हर एक चीज़ का इस पे तैयारी कराया जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा और ज़ीरो से हीरो बनाया जाएगा आप सभी को। बेसिक से लेकर हायर तक आप सभी को हर एक चीज़ मिलेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में तो अल्फ़ाबेट, इंग्लिश किसे कहते हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा। आज हम देखते हैं क्वेश्चन टेक ग्रामर, जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछता रहता है। तो आज क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग क्या होता है? तो क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। क्वेश्चन का अर्थ होता है प्रश्न और टैग मतलब चिन्ह। तो क्वेश्चन टैग का पूरा मतलब हुआ प्रश्न चिन्ह। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है, ये आपको समझाएँगे आज। तो क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न और टैग मतलब प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह किसे कहते हैं, क्या होता है, कब यूज़ होता है और कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं, जब कोई वक्ता अपनी बातों को कहने के साथ-साथ अपनी शंका या संदेह को दूर करने के लिए एक संक्षिप्त प्रश्न करता है, उसी संक्षिप्त प्रश्न को क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे हम कभी-कभार क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुमने खाना खाया? हाँ या ना? तो यहीं हम लोग प्रश्न करते हैं, क्या तुमने खाना खाया? हाँ या ना? तो हम लोग यस या नो में क्वेश्चन मतलब उस प्रश्न का आंसर करते हैं हाँ या ना। तो वही होता है हमारा क्वेश्चन टैग। क्या कल आप जाना चाहते हैं कि नहीं? मतलब खाना खाया या नहीं खाया? ये क्वेश्चन होता है, वही हम क्वेश्चन टैग आज पढ़ने वाले हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे और सारे इसमें एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि क्या आप कल पटना जाना चाहते हैं? हाँ या ना? वो कल घर गया था। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं? आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड। रिपीट करते हैं, जब कोई वक्ता अपनी बातों को कहने के साथ-साथ अपनी शंका या संदेह को दूर करने के लिए एक संक्षिप्त प्रश्न करता है, क्या तुम कल पटना जाओगे? हाँ या ना? तो ऐसा प्रश्न जो करता है उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। आगे देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। तो अगले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन टैग यानी एक पूछ, एक चिन्ह, एक स्टेटमेंट के आखिरी जुड़ने वाले छोटे से पार्ट होते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है? तो एक स्टेटमेंट के, एक सेंटेंस के आखिरी में मतलब लास्ट में जुड़ने वाला एक छोटा-सा पार्ट होता है, उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। आगे चलते हैं, कुछ आगे है यहाँ पे जो समझने लायक है। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो है एक मिनी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन टैग क्या होता है? एक मिनी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन टैग एक मिनी क्वेश्चन होता है, जो किसी स्टेटमेंट के अंत में एक जो किसी स्टेटमेंट के अंत में पूछा जाता है, क्या आपने खाना खाया? हाँ या ना? क्या आप जाना चाहते हैं? हाँ या ना? क्या वो कल पटना जाएगा? हाँ या ना? तो ऐसे जो है अंत में जो है हम लोग हाँ या ना के लिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। जो लिसनर को सुनने वाला जो लिसनर होता है, यानी लिसनर मतलब होता है सुनने वाला, उसका रिस्पॉन्स जानने के लिए हम क्वेश्चन टैग पूछते हैं। लिसनर मतलब जैसे हम कह दें किसी को, क्या आपने खाना खाया? हाँ या ना? तो अंत में जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो लिसनर के रिस्पॉन्स को जानने के लिए हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो खाना खाया या नहीं खाया, हाँ या ना में रिस्पॉन्स करे। आगे चलते हैं।
कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे याद करने पर क्वेश्चन टैग बनाने में और आसानी हो जाएगा। तो यह है हमारा रूल है कुछ। जब भी सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा। जब भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। यानी साफ साफ याद रख लेना है कि पॉजिटिव रहेगा तो उसे क्या बनाना है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव रहेगा तो उसे क्या बना लेना है, तो पॉजिटिव। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा तो उसे नेगेटिव बना लेना है, अगर नेगेटिव रहेगा तो उसे पॉजिटिव बना लेना है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पॉजिटिव। सुहानी इज रीडिंग दिस नोवेल। सुहानी जो है नोवेल को रीड कर रही है, पढ़ रही है। तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे पहचाना जाएगा, तो अगर सेंटेंस में नॉट दिया रहेगा तो नेगेटिव, अगर नॉट नहीं दिया रहेगा तो पॉजिटिव। और कुछ ऐसा भी होता है कि नेगेटिव याद करना पड़ता है, आगे हम आपको बताएंगे। तो इसमें कोई नेगेटिव फॉर्म नहीं है, इसमें कोई नॉट वगैरह नहीं है, तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दिए, इजंट सी। और इजंट सी कैसे बना, अगले स्लाइड में आपको पता चलेगा। देखिए यहीं पे, यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे नोट दिया है, सुहानी इज नॉट रीडिंग दिस नोवेल। तो नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव बनाया गया है, इज सी। सिर्फ दो वर्ड लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखा जाता है। अगले स्लाइड में आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन टैग बनाते समय कभी भी नाउन का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि प्रोनाउन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन टैग बनाते समय कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि नाउन की जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो इसे याद रखना है। जैसे मान लीजिए दे दिया राम, तो राम नहीं लिखना है सब्जेक्ट के रूप में, इसका प्रोनाउन लिखना है ही। राम का प्रोनाउन होता है ही। मान लीजिए कभी दे दिया सीता, तो सीता नहीं लिखना है क्वेश्चन टैग में, इसका प्रोनाउन लिखना है सी, इसका प्रोनाउन लिखना है सी। मेन के लिए ही होता है और स्त्री के लिए सी होता है। तो ऐसे हम प्रोनाउन लिख लेंगे। तो कभी भी नाउन नहीं लिखना है, बल्कि प्रोनाउन लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, रोहित इज लेट अगेन टुडे। रोहित जो है आज लेट आया है, आज फिर लेट आया है। तो ये जो है पॉजिटिव है और इसे नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाना है तो इज में नॉट जोड़ देंगे तो हमारा इजंट हो जाएगा। बट रोहित नहीं लिखना है, रोहित का प्रोनाउन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रोहित का प्रोनाउन यहाँ पे ही लिखा जाएगा। रोहित यहाँ पे गलत है, इसीलिए यहाँ पे उसका प्रोनाउन ही लिखा जाएगा। आगे चलते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, एक फिर वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए और अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे। अगला नियम है, क्वेश्चन टैग बनाते समय मेन वर्ब का नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। क्वेश्चन टैग बनाते समय कभी भी मेन वर्ब नहीं लिखा जाता है, मेन वर्ब नहीं लिखा जाता है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए दे दिया गो, गो दे दिया तो ये वर्ब का पहला फॉर्म होता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डू, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मान लीजिए दे दिया कभी वर्ब का पांचवा रूप दे दिया गोज, तो वर्ब का ये पांचवा रूप होता है, तो इसके लिए लिखेंगे डॉज, इसके लिए लिखेंगे डॉज। कभी मान लीजिए दे दिया वर्ब का दूसरा रूप, जैसे रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोड, तो इसके लिए हो जाएगा डीड, इसके लिए डीड हो जाएगा। तो ये आगे जब हम कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे तो आपको समझाएंगे। अभी देख लेते हैं कुछ नियम। तो मेन वर्ब नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा उसके बदले में, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, जैसे दिया है राहुल विल हेल्प अस
यहाँ पे दिया है राहुल विल हेल्प अस, यानी राहुल जो है हम लोगों का मदद करेगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है। विल और प्लस नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है ऑन्ट, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है ऑन्ट। क्योंकि क्वेश्चन टैग में हम लोगों को सिर्फ 2 वर्ड लिखना पड़ता है। क्वेश्चन टैग का नियम है कितना वर्ड लिखना है, तो सिर्फ 2 वर्ड लिखना है। और 2 वर्ड लिखना है तो 2 वर्ड में मान लीजिए कोई वर्ब आ गया इज और नॉट और कोई सब्जेक्ट आ गया ही, तो यहाँ पे 3 वर्ड हो जा रहा है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में लिखा जाता है इज प्लस नॉट इजंट। यहाँ पे लिखा हुआ है विल प्लस नॉट, यहाँ पे विल प्लस नॉट क्या हो जाएगा ऑन्ट। और बाकी राहुल यहाँ पे लड़का है तो इसके लिए ही, राहुल लड़का है तो इसके लिए ही आएगा। और यहाँ पे मेन वर्ब नहीं लिखना है, ये हमारा सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे राहुल के लिए ही हो गया और विल प्लस नॉट के लिए ऑन्ट हो गया। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन टैग बनाते समय कभी भी 2 से ज़्यादा वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है। हम आप सभी को बताए थे कि कभी भी क्वेश्चन टैग बनाना है तो कितना वर्ड का यूज करना है, तो 2 वर्ड का यूज करना है हमेशा। 2 वर्ड, 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं करना है। और 2 वर्ड में क्या क्या यूज किया जाता है, तो एक तो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और दूसरा सब्जेक्ट यूज किया जाता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा सब्जेक्ट। देखते हैं कुछ। तो क्वेश्चन टैग में जब भी यूज करना है सिर्फ 2 वर्ड्स यूज करना है, 2 से ज़्यादा वर्ड यूज नहीं करना है। एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है राहुल, तो राहुल के लिए हम ही लेंगे। और हेल्पिंग वर्ब है विल और मेन वर्ब है हेल्प, और ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा अस। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब विल और नॉट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गलती है। गलत इसलिए है कि यहाँ पे 3 को वर्ड हो गया, तो ये गलत है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल है राहुल विल हेल्प अस, और यहाँ पे देखिए 3 वर्ड है, यहाँ पे ऑन्ट भी लिया गया है, यहाँ पे ही भी लिया गया है, हेल्प भी लिया गया है। तो सिर्फ 2 वर्ड यूज करना है, 3 वर्ड यूज नहीं करना है, ये भी गलत है। तीसरा है राहुल विल हेल्प अस, तो यहाँ पे देखिए ऑन्ट विल प्लस नॉट ऑन्ट तो ठीक है, बट राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया गया है, नाउन का नाउन, और यहाँ पे हेल्प, ये भी गलत है। तीनों गलत है। हमारा सही है तो ये लास्ट वाला राहुल विल हेल्प अस, तो विल प्लस नॉट ऑन्ट, और राहुल सब्जेक्ट है तो इसके लिए ही। तो ये हमारा करेक्ट है, राहुल के लिए ही लेना है सब्जेक्ट और विल प्लस नॉट ऑन्ट। पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो ये है कुछ बेसिक क्वेश्चन टैग बनाते समय सिर्फ 3 ही बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सिर्फ 3 बात को ध्यान रखें, क्वेश्चन टैग बन जाएगा। क्या क्या, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दिया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दिया जाएगा। अगला है सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन को लिखें। जैसे सब्जेक्ट मान लीजिए दे दिया राम, तो राम के लिए क्या लिखा जाएगा, ही। अगर दे दिया सीता, तो सीता के लिए क्या लिखा जाएगा, सी। तो जैसा जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा प्रोनाउन लिखा जाएगा। आगे है तीसरा, सेंटेंस के टेंस प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखना। आपको हम बताए थे कि कोई टेंस हो,
और टेंस और प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखें। जैसे मान लीजिए दे दिया वर्ब का पहला रूप गो, दे दिया तो इसके लिए डू लिखना है। अगर मान लीजिए पांचवा दे दिया गॉस तो इसके लिए डॉज लिखना है। और मान लीजिए इसका तीसरा रूप सॉरी दूसरा रूप दे दिया वेंट तो इसके लिए डिड लिखना है। कहने का मतलब है V1 के लिए डू, V5 के लिए डॉज और V2 के लिए डिड, V2 के लिए डिड। इसे आप याद कर लीजिएगा, जो आसानी होगा। यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं V1 के लिए डू और V2 के लिए डिड और V5 के लिए डॉज। आप इसे याद कर लीजिएगा, डॉज है ये। तो ये आप याद रखेंगे तो जो भी हमारा मेन वर्ब होगा उसको हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है, यहाँ पे देखिए कुछ दिया है एग्जाम्पल। आगे है रमेश एंड महेश आर absent फ्रॉम द वर्क अगेन। देखिए यहाँ पे हम लोग को सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग को हेल्पिंग वर्ब से मतलब है और सब्जेक्ट से मतलब है। तो रमेश एंड महेश यहाँ पे ई प्लुरल है, क्योंकि एक आदमी रहते हैं तो सिंगुलर और एक से ज़्यादा रहता है तो प्लुरल। तो प्लुरल के लिए हम सिर्फ ही नहीं यूज कर सकते हैं, प्लुरल के लिए हम दे यूज करेंगे। और वर्ब क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब हमारा है यहाँ पे आर, तो आर प्लस नॉट आरंट। यहाँ पे इज नहीं लिखेंगे बल्कि आर प्लस नॉट आरंट लिखेंगे। और प्लुरल सब्जेक्ट के लिए हम दे लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है राखी शुड फॉलो माई ऑर्डर। राखी जो है मेरे ऑर्डर का जो है वो फॉलो, ये हमें सेंटेंस से कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ आपको क्वेश्चन टेक बनाना सिखा देते हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस से मतलब नहीं है। जब ट्रांसलेट किया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। तो अभी सेंटेंस से ये मतलब है हम लोगों को कि सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है तो शुड है, तो शुड प्लस नॉट होता है शुडंट। और राखी लड़की है तो यहाँ पे लेंगे सी। आगे है दे बीट हिम एवरी डे, तो यहाँ पे बीट वर्ब का यहाँ पे कौन सा रूप है? पहला। आप सभी को बताए थे पहला के लिए क्या लेना है? डू। तो पहला है तो डू, डू प्लस नॉट क्या हो जाएगा? डोंट। और दे के लिए दे। और आगे है दे बीट हिम लास्ट नाइट, तो बीट वर्ब का कौन सा रूप है? यहाँ पे ये दूसरा का काम कर रहा है, पहला का काम करेगा तो डू लेना है और दूसरा का काम कर लेगा तो डिड लेना है। पहला के लिए डू और दूसरा के लिए डिड। तो V1 और V2 बीट ही होता है, तो ये दूसरा काम कर रहा है तो यहाँ पे डिड लिए हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है। अगला में चलते हैं। माई टीचर हैड मैजिकल पेन, तो माई टीचर हैड यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। ये हैड मेन वर्ब है और वर्ब का कौन सा रूप है? तो दूसरा रूप है। दूसरा है तो क्या लेंगे? डीड। और माई टीचर यहाँ पे क्या है? एक पुरुष है तो ही लेना है। मान लीजिए कोई स्त्री होंगी टीचर तो सी लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म है जो आप सभी को हम अभी बताए हैं कि क्वेश्चन टैग में दो वर्ड यूज करना है, तो एक हेल्पिंग वर्ब और एक नॉट और एक सब्जेक्ट लिखेंगे तो 3 वर्ड हो जाएगा। इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, एम प्लस नॉट आरंट। इसको थोड़ा केयर कीजिएगा, क्योंकि एम प्लस नॉट एमंट नहीं होता है, आरंट होता है। और आर प्लस नॉट भी आरंट होता है। इज प्लस नॉट इजंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, और है प्लस नॉट हैवंट, मस्ट प्लस नॉट मस्टंट, मे प्लस नॉट मेंट।
आगे है नीड प्लस नॉट नीडंट, यूज प्लस नॉट यूजंट, सॉरी यूज्ड प्लस नॉट, यहाँ पे यूज्ड यूजंट भी हो जाता है और डिडंट भी हो जाता है। आगे है was plus not wasn't, were plus not weren't, shall plus not shan't, will plus not won't, can plus not can't, could plus not couldn't, should plus not shouldn't, और would plus not wouldn't, ought plus not oughtn't, might plus not mightn't, dare plus not daren't। तो ये कुछ क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन टे का कुछ मतलब ये इसको याद करना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, उसी का पीडीएफ हम बनाए हैं। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वही है सब। आगे चलते हैं। हमने सीखा कि क्वेश्चन टैग, यहाँ पे कुछ नोट है। हमने सीखा कि हमने सीखा कि हमने सीखा कि क्वेश्चन टैग में टेंस चेंज नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सामान्यतः जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में होती है, उसी हेल्पिंग वर्ब से हम टेंस की जो क्वेश्चन टैग में भी यूज कर लेते हैं। लेकिन कुछ केस में बच्चों को हेल्पिंग वर्ब पहचानने में परेशानी होती है, इसीलिए हम यहाँ पे टेबल बना दिए हैं। यानी जो मेन वर्ब होता है टेंस का, उसे हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है। तो कुछ बच्चों को दिक्कत होता है कि भाई कौन सा मेन वर्ब का कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखे, इसीलिए यहाँ पे हम, तो यहाँ पे उसी का ही बेसिक कुछ टेबल बना दिया गया है कि हेल्पिंग वर्ब के लिए, सॉरी मेन वर्ब के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे कुछ टेबल, प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर V1 आएगा तो डू डॉच, मतलब V1 आएगा तो डू और V5 आएगा तो डॉच। और V2 के लिए डिड और सेल विल कैन आएगा तो ऐसे ही सेल विल कैन लिख देना है। मॉडल वर्ब रहेगा तो मॉडल वर्ब सेम टू लिख देना है। हैव टू हैज टू के लिए डू डच और हैड टू के लिए डिड। हैव या हैज और उसके बाद अगर नाउन हो तो डू डच या हैज का प्रयोग कर लेंगे हम। हैड और प्लस नाउन हो तो डिड या हैड का प्रयोग कर लेंगे। यूज टू के लिए डिड। अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहाँ से नियम स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन टैग का। अभी वो कुछ बेसिक था, तो यहाँ से ये नियम स्टार्ट होगा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंग्लिश वाला 1 2 3 में। और ये जो है बिहार बोर्ड के क्लास 12th का ग्रामर का वीडियो है, क्वेश्चन टैग है। और इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन टैग का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस क्वेश्चन टैग के पहले वीडियो को देख लीजिएगा। और ये दूसरा वीडियो है, कुछ पढ़ा चुके हैं इसमें, देखते हैं कहाँ तक पढ़ाए थे और उसके बाद फिर रिमेम्बर करवा रहे हैं आप सभी को। यहीं से रूल जो है स्टार्ट था, तो देखेंगे। पहला रूल, जब मूल कथन पॉजिटिव रहे तो उसको क्या बनाना है, नेगेटिव। ये सब आपको हम बता चुके थे। अगला क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना है। पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनाना है। देखिए यहाँ पे ये ही सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है और डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर। यहाँ पे हम बोले थे आप सभी को कि सेंटेंस में हमें कुछ नहीं देखना है, बस हेल्पिंग वर्ब देखना है और सब्जेक्ट देखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज। तो वाज प्लस नॉट क्या होता है, वाजंट। आपको हम कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म बता चुके थे। वाज प्लस नॉट क्या होता है, वाजंट। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। वाज प्लस नॉट वाजंट, वाजंट होगा। और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे हो जाएगा ही।
यहाँ पे देखिए नेगेटिव फॉर्म है, तो यहाँ पे आर प्लस नॉट आरंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ आर लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव फॉर्म है। तो आर और दे, आर दे बस। और यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो है प्लस नॉट हैवंट, है प्लस नॉट हैवंट, है प्लस नॉट हमारा हैवंट हो जाएगा। और ये क्या है यू, तो यहाँ पे ये यू हो जाएगा। और इसमें चौथा में हो जाएगा वी हैव नो नॉलेज, तो यहाँ पे हैव, यहाँ पे नो दिया है तो नो दे दिया है, तो सिर्फ हैव, हैव और वी का वी, बस वी का वी, क्योंकि नो दिया है तो नेगेटिव फॉर्म है। अगले स्लाइड में चलते हैं। दूसरा नियम है, जब मूल कथन सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन हो, आई वी यू ही सी इट दे रहे, तो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर ये सब रहेगा, सब्जेक्ट में क्या होगा, आई वी यू ही सी इट दे रहेगा, तो कोई क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोनाउन है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे आई है, आई एम अ टीचर, तो ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनाएंगे तो एमॉन्ट, सॉरी एम प्लस नॉट होता है आरंट, सॉरी एम प्लस नॉट होता है आरंट, आरंट और आई के लिए आई। और अगला जो है आरंट आई के लिए आई, दे आर प्लेयर्स, तो ये भी पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा आरंट, आरंट और दे के लिए दे, दे के लिए दे। ही सिंग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग है, तो ये वर्ब का कौन सा रूप है, पांचवा, पांचवा के लिए क्या लेना है डॉज, पांचवा के लिए हमें लेना है डॉज, तो हो जाएगा डोजंट, डोजंट, डोजंट और ही। और एक और है सी कैन डू इट, तो कैन के लिए मॉडल जो आएगा तो मॉडल का मॉडल ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करना है। कैन का कांट और सी, ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया। अगला रूल है, जब मूल कथन सब्जेक्ट कोई नाउन, मूल कथन का अगर सब्जेक्ट कोई नाउन रहे तो नाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है, अगर सब्जेक्ट कोई नाउन रहेगा राम, तो राम के लिए हम क्या लेंगे ही, तो अगर कोई सब्जेक्ट नाउन रहेगा तो उसे हम क्या बना देंगे प्रोनाउन। देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे है सीता वाज नॉट अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पे सीता क्या है नाउन है, तो सीता के लिए हम क्या लेंगे प्रोनाउन सी, तो यहाँ पे नॉट दिया नेगेटिव, तो बनाना है पॉजिटिव, तो वाज हो जाएगा वाज, और सीता के लिए हमारा सी हो जाएगा। माई बुक इज न्यू, माई बुक इज न्यू, और यहाँ पे माई बुक इज न्यू, तो माई बुक यहाँ पे निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए हम लेते हैं ईट, और इज प्लस नॉट क्या हो जाएगा इजंट, इज प्लस नॉट इजंट, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन टैग। अगला है योर कार्स यहाँ पे प्लुरल है, तो यहाँ पे लेंगे हम दे, और आर प्लस नॉट आरंट, आर प्लस नॉट आरंट, आरंट दे। अगला है दिस हाउस इज नॉट न्यू, तो यहाँ पे नेगेटिव दे दिया है तो सिर्फ इज लिखेंगे, और दिस हाउस है निर्जीव है तो इसके लिए भी इट लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन। अगला है चौथा नियम, जब मूल कथन में नो, नॉट, नेवर,
नॉन, नो वन, यहाँ पे नो वन, नो बडी, नॉथिंग, नाइदर, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल। अगर कोई सेंटेंस में ये सब दिखता है, कोई सेंटेंस में ये सब दिखता है, नो, नॉट, नेवर, नॉन, नो वन, nobody, nothing, neither, hardly, rarely, scarcely, seldom, few, little, etc अगर ये दिखता है तो वो हमारा सेंटेंस क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होगा तो उसे हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। अगर ये सब कहीं दिख रहा है, नो, नॉन, नेवर, अगर ये सब कहीं दिख रहा है तो ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा, पॉजिटिव। जैसे आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कुछ एग्जाम्पल। देखिए, ही हैज़ नो वेल्थ, यहाँ पे नो दिया है तो नेगेटिव है तो बनाएंगे पॉजिटिव, हैज, और ही का ही। यू सेल्डम टेक टी, सेल्डम देखिए अभी हम पीछे बताए हैं, पिछले स्लाइड में सेल्डम क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो टेक हमारा वर्ब का पहला रूप है, तो पहला रूप के लिए क्या लेते हैं, डू, डू यू। और आई हैव अ फ्यू बुक्स, देखिए बताए फ्यू क्या था, नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव हमारा सेंटेंस है, फ्यू आ जाएगा तो नेगेटिव, तो लिख लेंगे यहाँ पे हैव और आई। और आगे है, सी हैज़ लिटिल नॉलेज, लिटिल यहाँ पे नेगेटिव है तो लिख लेंगे सिर्फ पॉजिटिव, हैज़ और सी। और ही कैन डू नॉथिंग, नॉथिंग यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है तो सिर्फ लिख लेंगे कैन और ही। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो, समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट कर सकते। और अब है, जब मूल कथन का सब्जेक्ट देयर वन रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे में यहाँ पे है, क्या है, देयर इज अ कार, तो इसके सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इज का क्या हो जाएगा, इजंट, और देयर का देयर, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसके सब्जेक्ट में। देयर इज नॉट, देयर इज नॉट बुक्स ऑन द टेबल, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म है तो लिखेंगे इज, और देयर का देयर। यहाँ पे वन दिया है, वन कैन डू इट, तो कैन का क्या लिखेंगे, कांट, कैन का लिखेंगे कांट, और वन का वन। वन शुड डू वन ड्यूटी, तो शुड का क्या लिखेंगे, शुडंट, शुड का शुडंट, शुड का शुडंट, और वन का वन। बस इसके सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगला रूल है, मूल कथन का सब्जेक्ट दिस और दैट रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट लिखा जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा दिस और दैट रहेगा तो क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट के रूप में इट लिखेंगे। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। दिस इज माई हाउस, तो दिस है सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, दिस के लिए इट, और इज का इजंट, इज का इजंट। दैट के लिए भी क्या लिखेंगे, इट, और नेगेटिव है तो सिर्फ लिख देंगे इज। दिस वाज हिज कार, तो दिस के लिए क्या लिखेंगे, इट, और वाज के लिए वाजंट, वाज के लिए वाजंट। दैट वाज नॉट योर्स, तो नॉट यहाँ पे नेगेटिव है तो सिर्फ लिख लेंगे वाज, वाज और इट, ठीक है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन जो है इसका हम लाइन बाय लाइन आपको हम समझा रहे हैं, हर एक का एग्जाम्पल दे देकर, तो समझ में आता ही होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला रूल है, जब मूल कथन का सब्जेक्ट दिस दोज रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में हम दे यूज करेंगे। अगर दिस दोज रहेगा तो दे यूज करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल इसका। देखिए, दीज आर स्टूडेंट्स,
दीज आर स्टूडेंट्स, तो दीज है तो क्या लिखेंगे? दे। दीज है तो दे। और आर के लिए आरंट, आर के लिए आरंट लिखेंगे। ठीक है। अगला, दोज आर नॉट प्लेयर्स, नॉट है नेगेटिव तो सिर्फ लिखेंगे आर, और दिस के लिए दे लिखेंगे, दिस के लिए दे। दिस वर टीचर्स, तो वर का नेगेटिव फॉर्म वरंट, वर का हो जाएगा वरंट, और दे, वरंट दे। यह है दोज वर नॉट गर्ल्स, नेगेटिव है तो सिर्फ लिखेंगे वर, वर, और उसके बाद लिखेंगे हम दे, वरंट दे। तो यहाँ पे क्या हो, नेगेटिव फॉर्म है तो दोज के लिए यहाँ पे हो जाएगा दे, और वर हो जाएगा, सिर्फ वरंट नहीं, वर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला रूल है, जब मूल कथन का सब्जेक्ट एनीवन, एनीबॉडी, नॉन, नो वन, नोबॉडी, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में हम दे लिखेंगे। अगर ये सब रहेगा, ये सब रहेगा अगर सब्जेक्ट के रूप में, तो उसे हम दे लिखेंगे। ये सब नहीं लिखेंगे बल्कि दे लिखेंगे। जैसे में एग्जांपल है, एनीबॉडी कैन डिफीट हिम, तो एनीबॉडी के लिए क्या लिखेंगे? दे, एनीबॉडी के लिए दे। और कैन के लिए कांट, कैन के लिए कांट। आगे है एवरीबॉडी नोज मी, तो नोज वर्ब का कौन सा रूप है? पचवा, तो लिखेंगे डजंट, 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 और दे, यहाँ पे लिख देंगे दे। इसके बाद नो बॉडी कुड डू इट, तो नो बॉडी के लिए दे, नो बॉडी के लिए दे, और कुड के लिए कुडंट, कुड के लिए कुडंट। आगे, someone has stolen my book, तो यहाँ पे हैज़ के लिए हैजंट, हैज़ के लिए हैजंट, और someone के लिए दे हो जाएगा। आगे है everyone is not laborious, तो नो दिया है, नॉट दिया है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज और दे। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला नियम है, जब मूल कथन का सब्जेक्ट नॉथिंग हो, एवरीथिंग हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, तो क्वेश्चन टैग के रूप में हम क्या लिखेंगे? ईट। जैसे इसका एग्जांपल हम दिखाते थे आप सभी को, नॉथिंग इज पॉसिबल, तो लिखेंगे ईट। नॉथिंग के लिए क्या लिखेंगे? ईट, और इज के लिए इजंट, इज के लिए यहाँ पे ईट होगा, सॉरी, इज के लिए इजंट, इजंट ईट। समथिंग कैन बी डॉन फॉर हिम, तो समथिंग के लिए ईट, यहाँ पे फिर इज लिख दिए हैं, सॉरी, ईट होगा। कैन के लिए कांट, कैन के लिए कांट, और समथिंग के लिए ईट। एवरीथिंग इज फाइन, तो इज के लिए इजंट, और एवरीथिंग के लिए ईट। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी को जीरो से लेकर हाई तक का यहाँ पे स्टडी कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। 11, 12, 9, 10 सब चीज़ का यहाँ पे आपको मैथ, इंग्लिश, हर चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आगे चलते हैं। लास्ट रूल है, जब पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस, कहने का अर्थ जब डांट फटकार का अगर बोध कराया जाए, डांट फटकार का अगर बोध कराया जाए, इम्परेटिव सेंटेंस हो, तो उस क्वेश्चन टैग में हम कांट यू का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, शट अप, शट अप है तो क्या लिखेंगे? कांट यू, कांट यू लिखेंगे, और इसे भी कांट यू लिखेंगे।
ठीक है? आज के लिए इतना ही और ये हमारा क्वेश्चन टैग समाप्त हुआ। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई कहीं मेरे से मिस्टेक हुआ हो, गलती हुआ हो, कुछ भी हो, समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करें, फिर से हम वीडियो बना देंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन टेक से क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ यहाँ से बेसिक से आपको हाई तक आपको समझाए हैं। आशा करते समझ में आया होगा। थैंक